हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग इसलिए होने वाली है बिकॉज वी आर गोना बी यूजिंग आर ई फ्रेमवर्क टू ऑटोमेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन यूआई पाथ। प्लीज बी विद मी गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस मस्ट बी इट। लेकिन हम ये प्रोजेक्ट नहीं करने वाले। ये अगर आप जो देख रहे हैं, वी आर नॉट गोना डू दिस, वी आर गोना बी डूइंग invoice extraction using RE framework. Yes, you heard me right, guys. Using RE framework, we'll be using RE framework to do invoice extraction in UiPath, and we will be infusing document understanding as well inside the project of the RE framework to accomplish our task today. Okay, so just the business requirement is here. Let's see. From the invoices, you will have to extract the invoice number, invoice date, company name, and total due. Okay, so this is the case. Like हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर मींस यहाँ पे एक इनवॉइस है, मैं दिखाऊंगा क्या है वो। ठीक है, उसमें से इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू एक्सट्रैक्ट करना है। For this part, for the second part, we'll be using document understanding, right? We can also do it from the selector method, but हम लोग यहाँ पे DU इस्तेमाल करेंगे because DU is an emerging technology in UiPath. DU means document understanding. Okay, and जो टोटल हमें यहाँ पे रखना है एट द एंड में, हमें एक CSV फाइल यहाँ पे सबमिट करनी है, राइट? वो कैसे आएगी? व्हेन विल बी स्क्रैपिंग द डेटा लाइक दिस। सो यहाँ पे एक CSV फाइल आ जाएगी मेरी। ठीक है, ये मेरी डाउनलोड एग्जाम्पल CSV है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैंने ये प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है, आई विल नॉट बी मेकिंग इट हियर गाइस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैंने क्या किया था। ओके, बिकॉज अगर मैं बनाऊंगा तो इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो। तो ये आईडी हो गई है, ड्यू डेट है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू। सो दिस इज द फॉर्मेट। ऐसे फॉर्मेट में मेरे को वहाँ सबमिट करना है इन द पोर्टल, एंड उसके बाद जाके जो मेरा ये रिजल्ट है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, these two things are available in the table only, as you guys can see। यहाँ पे अवेलेबल है टेबल पे। ठीक है, these two things, बट और चीजें हमें प्रोक्योर करनी है इनवॉइसेस से। इनवॉइसेस से कैसे, ये भी देखते हैं। अच्छा, हमें वी हैव टू क्लिक ओनली दोज इनवॉइसेस जिसकी ड्यू डेट पास हो चुकी है या आज है। ठीक है, हमें फ्यूचर डेट का नहीं करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मींस आई होप यू गेट माय पॉइंट। मींस जैसे मैंने ये चेक किया ना, 13/2/2024 फ्यूचर डेट की डेट है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, लेकिन ये हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इसकी ड्यू डेट पास हो चुकी है। दिस इज ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट को मैं किससे कंपेयर करूंगा? अपनी करंट डेट से कंपेयर करूंगा, जो कि ये है, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव ऑलरेडी डिवाइस्ड द वर्कफ्लो एंड द robotic enterprise framework, right? We are using the RE framework, and हम इसमें everything करेंगे। we'll be using DU as well, and I'll be showing you how we can convert this into a linear process. Okay, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यू यूज कर रहा हूँ, तो नो, मैं क्यू यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, वी आर यूजिंग tabular data in here. We are not even using the tabular data, we are creating it as a linear process, and then we are using DU to accomplish our task। दी, इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लोग क्यू के तरह मेथड से भी कर सकते हैं, इसको टेबुलर डेटा के मेथड से भी कर सकते हैं, इसको लीनियर प्रोसेस के मेथड से भी कर सकते हैं। So we have used the linear process and we have used the table extraction in the UiPath Studio. Okay, let's get started। Let's show you guys the config file first। तो मैंने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं कॉन्फ़िग फाइल में, उससे काफ़ी वो आ जाएगा आपको। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स डिलीट these two parts because we don't need them, right? डिलीट करना रह गया था। Okay, because we are not using queues right now। Okay, so this is the thing, challenge RE framework। Okay, URL, this is the URL of the site। ये साइट का URL है। Okay, and then oops, yeah,
दैट इज द इनवॉइस यूआरएल मींस व्हेन हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यूआरएल चेंज हो रहा है, यू गाइस कैन सी दिस इज द दिस यू द न्यू यूआरएल, द इनवॉइस यूआरएल हैव written as invoice URL. ओके, ये मैं दोनों चीज आपको बाद में बताऊंगा, ये सब दोनों चीज क्या है, ठीक है। इट्स सेइंग यूआरएल ऑफ द आरपी चैलेंज वेबसाइट, यूआरएल ऑफ द इनवॉइस एक्सट्रैक्शन पेज। ओके ओके, so in the init state what I have done, ये मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। In the init state I have only thing change here in the init applications workflow, and यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे I have just see, मैंने क्या किया है, I'll let you know guys a simple trick। अगर आपको confusion होता है that how we can encapsulate all these workflows inside the RE framework, do not worry guys, आप सिर्फ यहाँ पे एक workflow बनाओ, सीक्वेंस बनाओ, जो भी आपको बनाना है बनाओ, नॉर्मल बनाओ, एंड डू यू वर्क इन दैट। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दैट जो भी आप लोग कर रहे हो काम इसमें आरपीए में, प्लीज बाइफरकेट योर वर्क, लाइक स्पेशली इन आरई फ्रेमवर्क, बहुत एटॉमिक डेटा पे काम करो। एटॉमिक डेटा मीन्स जैसे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं लॉगिन का अलग एग्जाम्पल बना रहा हूँ। लॉगिन मीन्स मैं अपनी दिखाता हूँ मैं आपको। सो मीन्स मैं इस पे खाली लॉगिन कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ पे फंक्शन है वो ये कर रहा हूँ। चलो ये खुल गया है, जिसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई हैव यूज्ड एन इन आर्गुमेंट ओवर हेयर, इसकी वैल्यू मेरे config फाइल से आ रही है, जो कि ये है rpchallenge.com, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इनवॉइस एक्सट्रैक्शन पे। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, राइट। oops या, एंड देन मैंने माउस स्क्रॉल इसलिए किया है, आई लेट यू नो गाइस व्हाई आई हैव डन द माउस स्क्रॉल, बिकॉज़ सी यहाँ पे मुझे सबमिट स्टार्ट बटन नहीं दिख रहा है। चैलेंज शुरू करने से पहले आई हैव टू प्रेस स्टार्ट बटन, राइट। सो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, अभी इन प्रोग्रेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा एक स्क्रॉल किया है, ठीक है। आई हैव सॉरी, मैंने स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया स्टार्ट पे, यहाँ अगेन मैंने एक स्क्रॉल किया है अब कहाँ तक स्क्रॉल किया, हैश टैग तक। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू बी विजिबल दिस टेबल, ये विजिबल होना चाहिए टेबल मुझे। यहाँ तक मैंने स्क्रॉल किया, फिर मैंने एक स्क्रॉल राइट को किया ऐसे करके, तो वी हैव यूज्ड थ्री स्क्रॉल, वन टू सॉरी वन टू एंड थ्री, थ्री स्क्रॉल्स, राइट। ये मेरा तरीका है, यू गाइस कैन डिवाइस एनी मेथड विच एवर यू लाइक फॉर दिस थिंग, ओके। ये मेरा यहाँ पे मैंने इतना पार्ट इनिट में इनिशियलाइज कर दिया अपना, ओके कूल, ठीक है। तो इनिट में इतना ही है, एंड लेट्स गो टू द गेट ट्रांजैक्शन स्टेट, जो बहुत क्रूशियल है हमारे वर्कफ्लो के लिए, ओके। तो उसके लिए भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं गया, पहले लेट यू नो हाउ आई डिड इट। मैंने डायरेक्ट एक अपना देख, मैंने यहाँ पे अलग अलग बना रखे हैं जैमल्स, दीज आर ऑल स्मॉल जैमल्स, एंड व्हाट दे डू, ये अपने जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वही करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे द सेकंड पार्ट विल बी एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल, extract table data, sorry. Yeah. So what it's doing this workflow, it's going to be extracting the small table that we have in our this site, ये table extract करेगा ऐसे करके, right। it will be extracting all these things। मैंने इसमें से ये कॉलम हटा दिया है, ठीक है। मैंने इसमें से ये वाला कॉलम हटा दिया है, यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आता है when we'll be extracting it, so invoice, so that I have already deleted that column। पहले से ही मैंने उसमें ऐसा फ्लो बनाया कि वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ वन मोर थिंग है, यहाँ पे कैच है, ड्यू डेट में स्पेस आ रहा है, बट इन द एग्जांपल वी डोंट हैव एनी स्पेस ओवर हियर, राइट। तो उसको भी आपको एक चीज एक बार उसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है कूल। यहाँ पे इन इनवॉइस यूआरएल की मेरी जो वैल्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट, इससे आ रही है, ठीक है। मैं आपको तभी हर चीज बता के चल रहा हूँ, यहाँ मैंने दे रखा है, एंड इसकी वैल्यू हम जब एक इन्वोक कराएंगे तब आएगी, ठीक है सिंपल। एंड यहाँ पे मैंने एक टेबल एक्सट्रैक्शन यूज किए थे, उसी ने ये पूरी एक्टिविटीज बनाई है यहाँ पे, ठीक है। so this is the partial selector over here, this is not a full selector, this is a partial selector over here, ये कंटेनर एक्टिविटीज है, ओके। सो एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल यहाँ मेरे बन गया है।
मैंने out dt underscore extract data टेबल यहाँ पे इसको दिया बिकॉज दिस इज throwing data outside of this workflow. Guys, please be very careful with this. See, this is an out argument, okay, of data table type. ऑटोमेटिक बनाया था, ठीक है, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं बनाया था, यहाँ मैंने इस पे बनाया तो ऑटोमेटिक था, आई हैव कन्वर्टेड दैट वेरिएबल टू एन आर्गुमेंट एंड देन एडेड dt and out prefix, राइट? ओके, इतना पार्ट क्लियर है। ये मैंने कहाँ पे यूज किया है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है आई यूज्ड इट इन हियर। See, for making a linear process, we will be using in underscore transaction number equal to 1. ये मैं आपको अलग से बताऊंगा इन सेपरेट वीडियो। ये हम क्यों करते हैं, फॉर द टाइमिंग अभी जान लीजिए कि विन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर इक्वल टू 1 जब है, मीन्स हमारा जो आरई फ्रेमवर्क है, रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क है, दैट विल बी इट विल बी लर्निंग दैट जो मेरा ट्रांजेक्शन नंबर है फर्स्ट टाइम मेरा प्रोसेस पूरा चल रहा है। और लीनियर प्रोसेस क्या होता है, इट विल बी ओनली रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओनली रनिंग सिंगल टाइम। जो गेट ट्रांजेक्शन डेटा है वो सिर्फ एक टाइम चलेगा, ठीक है। प्रोसेस ट्रांजेक्शन भी एक टाइम चलेगा, तो इट विल बी लाइक अ नॉर्मल सीक्वेंस, राइट। ये पूरा वर्कफ्लो सीक्वेंस की तरह बन गया मेरा, पूरा स्टेट मशीन मैंने सीक्वेंस की तरह बना दी यहाँ पे। ओके ओके, सो इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना ये वाला पार्ट डाला है, एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल, जो मैंने अभी आपको दिखाया। आई होप दैट इज क्लियर, ये पार्ट क्लियर है। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, I'll let you know because see, I'll have to uh, I'll have to give this variable this value because मेरा जो ट्रांजेक्शन आइटम का वेरिएबल है आउट ट्रांजेक्शन, दिस विल बी कैरिंग माय फाइनल ट्रांजेक्शन आइटम जो मैं प्रोक्योर करूंगा, जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ये क्या होता है, दिस इज द ट्रांजेक्शन आइटम। ट्रांजेक्शन इज बट अ वेरी स्मॉल एटॉमिक डेटा जिसके ऊपर काम होता है, उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो इसमें मैं आउट वेरिएबल इसे दे आउट आर्गुमेंट इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वी आर थ्रोइंग द डेटा आउट ऑफ दिस वर्कफ्लो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो डिवाइजिंग दिस बिकॉज ये मेरे पास IO, IO मीन्स इनपुट, सॉरी IO मीन्स इन एंड आउट, और इनपुट आउटपुट IO मीन्स इन आउट अंडरस्कोर DT डेटा टेबल ट्रांजेक्शन डेटा। सो ये पार्ट मैंने इस पे यहाँ पे असाइन कर दिया है। ओके ये पार्ट मैंने क्यों किया है, आई विल शो यू गाइस। इंपोर्ट में मैं क्लिक करूंगा, जो मेरा out dt extra data table था, it was throwing the data out to this variable over here. This is predefined in RE framework also. ये predefined है RE framework में, okay, right? and मैंने बताया था जैसे invoice URL मेरे यहाँ से पिक करा था config file. This is very easy, तो in भेज रहा है यहाँ पे अपना data. This is throwing data here. In means this will be throwing data inside of it. Okay. जनरली एक ट्रिक होती है व्हेन यू आर यूजिंग एन इंपोर्ट आर्गुमेंट सेक्शन यहाँ पे, तो क्या होता है जो ऐसे ऐसे डेटा जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एंड फ्रॉम आउट होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हो ये डेटा आउट है, यहाँ यहाँ ऑटोमेटिकली इट विल सेंडिंग आउट, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इट्स डूइंग, ये क्या कर रहा है, इट्स थ्रोइंग द डेटा आउट ऑफ दिस वर्कफ्लो ओवर है जो मैंने आपको दिखाया, इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड इनपुट आउटपुट dt अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। सॉरी नॉट इनपुट आउटपुट, इन आउट dt अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन, एक्चुअली IO कंप्यूटर लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट देते हैं, so that's why I'm saying इनपुट आउटपुट बार बार, but this is not input output, this is in and out, okay. This is the direction of the arguments, okay. सो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है इसको, ठीक है, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम वेरिएबल। इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा डेटा होगा जो स्क्रेप्ड डेटा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम डेटा इसके अंदर था, इसने इसको दिया इस वेरिएबल को, एंड इस वेरिएबल ने इसको दे दिया, सिंपल, वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक और थिंग, अगर जैसी ही मेरा एक बार पूरा रन हो जाएगा प्रोसेस, मैं आपको चला के दिखाऊंगा अभी, उसके बाद देखिए जैसे ही ये आपका इट विल बी इंक्रीमेंटिंग द ट्रांजेक्शन नंबर टू 2, जैसे ही यहाँ पे 2 आएगा, ये कंडीशन है यहाँ पे, इफ कंडीशन के अंदर सब कुछ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इफ कंडीशन 2 आएगी, सॉरी इफ कंडीशन में इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर 2 आएगा, व्हाट विल बी डूइंग, इट विल बी गोइंग डायरेक्टली टू हेयर। यहाँ पे नथिंग जब आता है तो हमें पता है कि इट डायरेक्टली गो टू एंड प्रोसेस,
ठीक है, तो दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग इट अ लीनियर प्रोसेस। कूल, ठीक है। ओके, सो नाउ यहाँ मेरा कुछ नहीं छेड़ा है। लेट्स गो टू प्रोसेस स्टेट नाउ। ओके, है ना गाइस, मैं बता देता हूँ। तो मेरे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आइटम, दैट इज अ डेटा टेबल, नॉट डेटा रो, डेटा टेबल वेरिएबल है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द प्रोसेस स्टेट। इन द प्रोसेस स्टेट, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग क्यू, तो मैंने सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस सबको डिसेबल कर रखा है। ओके, लेट्स ओपन अवर प्रोसेस वर्कफ्लो। यहाँ पे भी मैंने माइन्यूट माइन्यूट जैमल्स को इन्वोक करा है, यू गाइस कैन सी, ठीक है। स्मॉल जैमल्स हैं जो मैं, ये स्मॉल तो खैर नहीं है, दिस इज नॉट अ स्मॉल जैमल, दिस इज वेरी बिग जैमल, काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक इसमें हुआ है यहाँ पे यूज, आई विल शो यू हाउ। ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज, जब हम यहाँ पे देखते हैं लाइक इन द एग्जांपल फाइल, सो वी हैव इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू। सो दीज आर व्हाट, दीज आर डेटा कॉलम्स, because see this is data and this is a column, this is a data column, this is not a data row, this is a data row, this is the data row, this is a data column. See, this is a column, right? सबको एक्सेल आती है, सबको पता होगा, this is a column, so this is a data column in UiPath language, right? This is a data row, this whole is data row, this is a data column, simple. Okay, so what we are doing, we will be adding four data columns in our main data table, right? Okay, let's go. This is simple, I have used an add data column activity, and जो column है मैंने add किए हैं invoice number, invoice date, company name and आपका total due, ठीक है। Okay, I have also invoked it in the process direction workflow. Oops. Okay, and import arguments मैंने रखा है, देखिए यहाँ पे जो मेरा इन ट्रांजेक्शन आइटम है दैट वाज ट्रांजेक्शन आइटम, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसने थ्रो किया इसके अंदर, इसने डेटा यहाँ दिया इन डेटा टेबल के अंदर, ठीक है। कूल, ओके। अब जो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट XAML इन द this project, let's open it. It's not tough, it's easy, but let's concentrate over here. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैंने एक IO मेन डेटा टेबल का एक वेरिएबल बनाया है, सॉरी आर्गुमेंट बनाया है। मैं ये बताऊंगा IO क्यों है ये, ठीक है। सो यहाँ पे इट्स टाइप ऑफ डेटा टेबल। ओके, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ मैंने एक फॉर ईच रो डेटा टेबल यूज किया, बिकॉज दिस इज डेटा टेबल एंड हमें इसके अंदर की वैल्यूज पिक करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं वही वैल्यूज पिक कर रहा हूँ जो मेरी ड्यू डेट पास जिसकी हो गई, जिसकी ड्यू डेट आज है। लेट्स डिवाइस अ लॉजिक फॉर दिस इन द इफ कंडीशन। ओके, ओके, हम ओपन करते हैं यहाँ पे ऐसे, एंड दिस इज नॉट a complex statement, this is a very simple statement, I'll show you how. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ड्यू डेट को प्रोक्योर कर रहा हूँ, पहले तो रो ड्यू डेट टू स्ट्रिंग, इतना बात सबको क्लियर है, राइट गाइस? ये तो बहुत ईजी है कि मैं किस डेटा टेबल से कैसी वैल्यू पिक करता हूँ, थ्रू एन इटरेटर, राइट? इटरेटर है मेरा, ये मेरे अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। इसको मैंने पूरे को, ऑब्जेक्टिव पूरे को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है। इन कंपेयर कैसे करना है मुझे, मुझे एक तो राइट हैंड साइड पे अपना डेट टाइम डॉट नाउ वेरिएबल है, ये कह रहा है कि ये अभी करंट डेट देगा मुझे, इस समय का टाइम देगा, सेम 9 जनवरी 2024 1:50 AM, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कूल, ठीक है। अब क्या है, अब अगर आप देख रहे होंगे कि मेरे को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही डेटा है यहाँ पे, वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ डेटा अवेलेबल ओवर हियर, राइट? दिस इज डेट, दिस इज मंथ एंड दिस इज ईयर, डेट DD MM YYYY, राइट? तो ये मेरा यहाँ पे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ अरेंज, दिस इज यूज्ड बाय फंक्शन in the UiPath called, it's a VB.NET function। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, दिस इज ऑटो पायलट इन प्रीव्यू स्टेज, राइट? यहाँ पे भी कर सकते हो आप टाइप करके, यू हैव टू टाइप हाउ टू वी कन्वर्ट दिस ड्यू डेट इनटू अ डेट टाइम वेरिएबल, तो ये आपका आ जाएगा, एग्जैक्ट लिखना तभी एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे द बेस्ट प्रैक्टिस विल बी यूज अ ट्राई, मैंने यहाँ पास किया, हम ट्राई भी कर सकते हैं,
ठीक है, आई कैन ट्राई ऑल्सो। ओके, यहाँ है डेट टाइम डॉट पार्स एग्जैक्ट, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतने पार्ट को मुझे कन्वर्ट करना है। फॉर्मेट मेरा क्या है, फॉर्मेट ये है। और जो मेरा आई फॉर्मेट प्रोवाइडर दैट इज दिस, सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर इन्फ्लो डॉट इनवेरिएंट कल्चर, मीन्स वी हैव टू यूज एन इनवेरिएंट कल्चर इन दिस, राइट। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, ये स्ट्रिक्ट मुझे देगा, दैट इज इट्स व्हाई कॉल्ड पार्स एग्जैक्ट। ठीक है, एंड लेस देन क्यों, बिकॉज ये मेरा ड्यू डेट को दर्शाएगा, इट विल बी शोइंग द ड्यू डेट। ओके, एंड इक्वल टू इसलिए बिकॉज टुडे भी देखना है मुझे, ड्यू डेट पास तो हो गई है, ठीक है, पास के लिए ये है, एंड टुडे के लिए क्या, टुडे के लिए मेरा इक्वल टू है। ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको समझा दी है इसे, पूरा टोटल। ठीक है, ये कंडीशन बन गई है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये कंडीशन मेरी आएगी, तो इसके अंदर क्या करूंगा, आई हैव टू सेव द यूआरएल। मैं बताऊंगा यूआरएल क्यों सेव कर रहा हूँ। फर्स्ट आई विल बी सेविंग द यूआरएल। ये यूआरएल मेरे कहाँ से आ रहा है, ये यूआरएल मेरा आ रहा है यहाँ से, ये भी मैं आपको दिखाया तो कैसे आ रहा है। So when I am extracting the data, when I am setting the data, तो ये जो मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रही हैं तीन चीजें आ रही, बिकॉज मैंने डिवाइड ऐसे कर रखा है इसको, एंड आई हैव शोन इन दैट ये ड्यू डेट के बीच में स्पेस यहाँ हटा देना आप। ठीक है, तो ये इनवॉइस यूआरएल आ रहा है, तब मैंने यहाँ पे इनवॉइस यूआरएल लिया हुआ है। ठीक है, वेरी क्लियर। ओके, वी वर हियर आई थिंक, ये मेरा इनवॉइस यूआरएल, तो यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा पूरा ये पार्ट। ये आप नीचे देख रहे होगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप बॉट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप बिलो राइट, बिलो लेफ्ट, सॉरी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिलो लेफ्ट में देख रहे होगे, तो एक यूआरएल आ रहा है, राइट, दिस इज अ यूआरएल, हाइपर लिंक है, अब ये हाइपर लिंक है। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका वो जेपेग खुल जाएगा। ठीक है, तो ये यूआरएल वहाँ पे यूआरएल के उसमें सेव हो जाएगा, यूआरएल वेरिएबल में हमने ये यूआरएल सेव कर दिया। ठीक है, ओके। यहाँ मैंने फाइल पाथ क्यों सेव किया मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको भी बता रहा हूँ फाइल पाथ मैंने क्यों सेव किया है ऐसे करके। गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डेट की ड्यू डेट पास हो गई है, या उसकी ड्यू डेट टुडे है, आज है, तो उसमें क्या करना है मुझे, उस पे ही मुझे वो ड्यू डेट, वही इनवॉइसेस से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, टू एक्सट्रैक्ट दोज डेटा मेरे को करना पड़ेगा, हम डीयू यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू डाउनलोड दोज फाइल्स। डाउनलोड के लिए मैंने एक इन्वोक मेथड यूज किया है, इट्स अ वेब क्लाइंट मेथड। ठीक है, वो मेरी शॉर्ट्स में मैंने डाला है, यू गाइस कैन सी कैसे, वहाँ मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इट विल बी वेरी लॉन्ग। ये मैंने यूज किया है। फॉर दैट इट रिक्वायर्स टू आर्गुमेंट्स, one is the URL and second is the output path, or you can say one is the URL, second is the file path, you can say output path or file path, complete file path with the file name, जो फाइल नेम सेव होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइल पाथ को स्प्लिट किया है थ्रू द, मेरा जो डीलिमिटर है दैट इज द स्लैश, एंड ये फोर्थ इंडेक्स पे इसलिए है, आपको बताता हूँ, दैट इफ यू विल सी, वन सेकेंड आई जस्ट शो यू, या if you will see this this URL carefully, ये लास्ट की ना, ये खाली ये चीज चेंज हो रही है, स्लैश वाली चीज है, तो व्हाट आई नीड ओनली दिस थिंग। तो इफ आई बी वेरी केयरफुली सीइंग दिस, आई विल बी सीइंग फ्रॉम स्लैश से मैंने इसको स्प्लिट किया है, सो आई विल बी सीइंग दिस एक सिंगल स्लैश, नॉट डबल, दिस इज डबल स्लैश, तो 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज द फोर्थ वन, राइट, फोर्थ इंडेक्स, तो ये मेरे पास प्रोक्योर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ओके, फोर्थ इंडेक्स से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट के जो लेटर्स है मेरे यूआरएल है वो आ जाएंगे। ठीक है, फाइल पाथ में। ओके, अब आउटपुट पाथ क्या है वो भी देखते हैं। सो गाइस, आउटपुट पाथ इज अ फंक्शन यूज्ड इन VB.NET टू कंबाइन द स्ट्रिंग्स ओवर हियर,
राइट। ये मैं पाथ को कंबाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ आई हैव डिवाइज्ड इट, मैंने एक एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे आउटपुट का, ठीक है। दिस इज एन आउटपुट फोल्डर ओवर हेयर, एंड उसको मैंने पॉइंट कर दिया मेरे आउटपुट, आउटपुट फोल्डर बनाया मैंने, यहाँ वेरिएबल बनाया आउटपुट फोल्डर, उसको मैंने पॉइंट किया मेरे आउटपुट फोल्डर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये एरो देख रहे होगे गाइस आप, यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इट्स डूइंग, ये फाइल नाम का एक फाइल सेव करेगा, ठीक है। इंडेक्स बता रहा हूँ क्या है, आउटपुट फोल्डर में सेव करेगा और जेपेग का होगा। अब ये इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग क्या है और व्हाट इज दिस, ये आप सोच रहे हो ये क्या है भाई, तो दिस इज नथिंग बट ये मेरा फॉर ईच लूप चल रहा है। तो दिस इज व्हाट, फॉर ईच लूप, एंड जो मेरा फॉर ईच लूप है यहाँ पे इट्स शोइंग दैट जीरो बेस इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट इन द कलेक्शन। तो जो मेरे करंट एलिमेंट होगा जीरोथ इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, टू, थ्री, फोर, तो वो यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे सेव हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट नहीं होगा सेव, काउंट सेव होगी इंडेक्स, दिस इज इन 32 टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल कैसे आएगी, जैसे अगर इंडेक्स है मेरा जीरो, तो फाइल विल बी फाइल जीरो डॉट जेपेग, ये मैंने इसलिए लिया है, इट्स जस्ट फॉर्मेट। अगर मैं लिख दूंगा जीरो जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो जीरो वन, फिर आएगा जीरो जीरो टू, जीरो जीरो थ्री, ऐसे। मेरे को लंबा नहीं चाहिए तो आई हैव रिटन ओनली जीरो, लाइक दिस, ओके। दिस इज व्हाट डूइंग, दिस इज सेविंग द फाइल ऑफ द इंडेक्स जीरो एट द स्टार्ट, और वो आपके इटरेटर के डिपेंड करता है। जैसे मेरा फॉर ईच आगे बढ़ेगा, सेकंड इंडेक्स पे आएगा तो फाइल टू डॉट जेपेग मेरी आउटपुट फोल्डर में सेव हो जाएगी। फिर थर्ड इंडेक्स पे आएगा तो फाइल थ्री डॉट जेपेग मेरी आउटपुट फोल्डर पे सेव हो जाएगी, ठीक है। कूल, दिस इज फाइन, आई एम गोइंग वेरी डीप बिकॉज ऑफ यू गाइस ओके। ये भी हो गया, ये मेरी मेरे फाइल डाउनलोड हो गई है। नाउ लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग। ये आपको काफी क्लियर होगा क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को, ठीक है। मैंने आउटपुट पाथ ही लिया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट पाथ, क्यों, क्योंकि दिस इज शोइंग द फुल पाथ, मेरे फुल पाथ शो कर रहा है, एंड ये इट एक्सपेक्ट्स द फुल पाथ ओनली इन डॉक्यूमेंट पाथ, ओके। एंड मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा, so in data extraction scope I have used machine learning extractor and I have not used classification because मेरे पास invoices ही हैं यहाँ पे खाली और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तब यूज करेंगे हम जब हमारे पास या तो मर्ज डॉक्यूमेंट्स हो या मेरे पास अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दूँ क्या होने वाले हैं, मेरे पास दो डॉक्यूमेंट। सो गाइस एक मेरे पास होने वाला है ये, दिस इज सिट एमिट कॉर्प इनवॉइस, एंड सेकंड वन विल बी एनियन एलएलसी इनवॉइस, ठीक है। दो इनवॉइसेस होने वाली हैं, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ओके। दीज आर द टू इनवॉइसेस जिनमें से मुझे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू एक्सट्रैक्ट करना है, ओके लेट्स गो। सो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट टाइप आईडी यूज की क्लासिफिकेशन रिजल्ट के बदले, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी क्लासिफिकेशन क्लासिफायर, सॉरी, वी आर यूजिंग ए मशीन लर्निंग एक्सट्रैक्टर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड पॉइंट यूज करो, वी नॉट क्रिएटिंग एनी एमएल स्किल ओवर है, वी कैन क्रिएट एमएल स्किल एज वेल, ओके। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग द रिजल्ट्स ओवर हियर, एंड हाँ यहाँ पे मैंने एक चीज बनाई है, I'll let you know what। आप लोगों को पता है जो मेरा एक्सट्रैक्शन का रिजल्ट का डेटा होता है वो सेव होता है डेटा सेट में, इट कंसिस्ट ऑफ टेबल्स। टेबल्स के अंदर क्या होता है, चार टाइप की फील्ड, सिंपल फील्ड्स फॉर्मेटेड, line items and line items formatted. Line items mean the table inside a PDF or a image. Okay. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेटा सेट यूज कर रहा हूँ, डॉट टेबल्स मैंने कॉल किया, देन आई कॉल आइटम, देन आई यूज सिंपल फील्ड, बिकॉज मेरी सिंपल फील्ड ही चाहिए, वी आर नॉट यूजिंग एनी टेबल्स इन द पीडीएफ। पीडीएफ में टेबल मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है, राइट। अगर करनी होती तो हम उसका अलग लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, देन वी वुड हैव बीन एक्सट्रैक्टिंग द लाइन आइटम्स ओवर हियर एज वेल, राइट। तो अभी मुझे सिंपल फील्ड चाहिए तो मैंने खाली सिंपल फील्ड ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है, ओके। इसको मैंने आइटम में सेव किया, आइटम इज ऑफ वेरिएबल टाइप ऑफ डेटा टेबल, बिकॉज ये टेबल्स का वैल्यू है, ठीक है।
एज यू नो डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल असाइन इसलिए किया है बिकॉज सी इनवॉइस नंबर, ये वाला सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा यूजिंग फ्लो चार्ट्स। तो मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा अपने में डिवाइस किया है, यही सॉल्यूशन को थोड़ा कस्टम बना के। ठीक है, सो व्हाट इट्स डूइंग ओवर हियर, यहाँ पे जो मेरा फॉर ईच लूप है उसी के अंदर मैं अपने मेन डेटा टेबल के अंदर ये पार्ट सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और आई एम सेविंग द वैल्यू इनसाइड इनवॉइस नंबर, क्योंकि देखो मेरे पास डेटा कॉलम तो ऐड है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे डेटा कॉलम ऐड हो चुका है मेरे उसमें। ठीक है, so I'm you in saving this value. I'm showing you what is this value inside this value inside this value inside this value inside this. Okay, let's go for invoice number first. Okay, so as you know मैंने यहाँ पे dataset dot table dot item की वैल्यू आइटम के अंदर सेव कर दी थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम को मैंने कॉल किया, इस वेरिएबल को मैंने कॉल किया। अब मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉल किया डॉट रोज, रोज की एक फंक्शन होता है, रोज मैंने कॉल किया and we are taking the index 0 because we need the first index that is a zeroth and we are using invoice number। अब ये जो invoice number है ना गाइस, ये आपके taxonomy के अंदर जो होगा वो वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जो आपने बना रखा है वहाँ पे। ठीक है, that will be only that only। ओके, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग पे, ऐसी मैं डेट के लिए करता हूँ यहाँ पे। बट एज यू कैन सी जो डेट का मेरे पास फॉर्मेट है वो सही नहीं है ये वाला, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, ये वाले फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए। ठीक है, बट वी आर नॉट गेटिंग दिस फॉर्मेट, वी आर गेटिंग दिस फॉर्मेट, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, राइट। कन्वर्ट करेंगे, सो टू कन्वर्ट इट आई एम यूजिंग, पहले मैं यूज कर रहा हूँ आइटम डॉट रो, ये पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इतना पार्ट तो मैं यूज कर रहा हूँ, ये पार्ट मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन को तोड़ के समझोगे तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। ओके, item dot rows and the index is first, invoice date same as in your taxonomy dot to string। अब मुझे इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है and the format should be ddmmyyyy means date month and year। okay, we are using convert to date time variable over here, right? Okay, now company name will be like the same and total due will be same as well। okay, तो ये मैंने अपने अपने जो टेबल है उसमें सेव कर दी मैंने, वहीं पे देखिए रन टाइम पे मैंने सेव किया। ओके, ओके, सो ये मेरा पार्ट पूरा क्लियर हो गया। दिस वाज अ बिग एग्जाम्पल बट आई होप यू गाइस आर क्लियर विद इट, राइट। अब यहाँ फिल्टर डेटा टेबल में यूज कर रहा हूँ वाई, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, वी आर रिमूविंग द डेटा कॉलम इन वॉइस यूआरएल बिकॉज मेरे एग्जाम्पल वाली फाइल में यहाँ पे इनवॉइस यूआरएल नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, दैट्स व्हाई वी आर रिमूविंग दिस डेटा कॉलम फ्रॉम द डेटा टेबल, राइट। कौन सा डेटा टेबल है बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट बनाया है इन डेटा टेबल, राइट। ओके, एंड नाउ आई हैव टू फिल्टर माय डेटा टेबल आल्सो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है, ठीक है, एंड वो फिल्टर हो गया, नहीं, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है दिस कंडीशन इज ओनली टू डाउनलोड द फाइल्स। ठीक है, ये मैं वही डाउनलोड कर रहा हूँ, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर रहा हूँ जिसकी ड्यू डेट पास हो गई, जिसकी और या जिसकी ड्यू डेट आज है। ठीक है, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले डेटा टेबल को क्लीन भी तो करना है, ये डेटा टेबल को, राइट। तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे आईडी चाहिए। इसमें से अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए होता तो मैं सोचता कि चलो वहीं पे काम खत्म हो गया, बट इसमें से अगर मुझे आईडी चाहिए तो आई हैव टू क्लीन इट द सेल टेबल, राइट। तो यहाँ पे आई हैव डिवाइस्ड, यहाँ पे आई हैव डिवाइस्ड द लॉजिक इन द फिल्टर डेटा टेबल, राइट। कॉन्फ़िगर फिल्टर। ओके, अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो क्या है कि आईडी तो चलो सब में आ रही है, बट ये हम क्लिक तभी कर रहे हैं ना जिनकी ड्यू डेट पास हो के जिसकी ड्यू डेट आ जाए। तो
अगर जिसकी ड्यू डेट आज नहीं है या फ्यूचर ड्यू डेट के लिए क्या होगा, आईडी तो होगी, बट क्या नहीं होगा हमारे पास ये सब चीजें नहीं होंगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम या टोटल ड्यू। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिया हुआ है, ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। मैंने इनवॉइस नंबर लिया हुआ है, and I am saying that invoice number should be empty. Remove it. जो इस कंडीशन को ओके कर रहा है उसे रिमूव करो, ठीक है, तभी तो मेरे पास जो क्लीन डेटा आएगा पूरा, राइट। एंड आई हैव टू अपलोड दिस इन द फॉर्म ऑफ अ CSV, so आई एम यूजिंग अ राइट CSV एक्टिविटी। यहाँ मैंने डेटा टेबल लिया है आर्गुमेंट से, इन आर्गुमेंट से भी यहाँ लिया इन अंडरस्कोर आउटपुट CSV। ये सब मेरे कॉन्फ़िग फाइल में अवेलेबल है। पहले से आई जस्ट शो यू गाइस यू, so you guys can see output.csv यहाँ मुझे लिखना है इसके अंदर, राइट। ऑलवेज गिव द suffix also guys, prefix तो आप देते हो, suffix भी दिया करो, like dot jpeg, dot xlsx, dot csv, etc etc। ओके, तो ये XAML में इतना ही है। लेट्स गो अहेड टू द प्रोसेस XAML। ओके, दिस इज क्लिक एंड सबमिट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे यहाँ वर्कफ्लो पूरा हो जाएगा, मैंने सबमिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पॉपअप खुल के आता है, वो मेरे से मांगेगा फाइल कहाँ पे है, राइट। सो उसके लिए मैंने कॉन्फ़िग फाइल में अपना फाइल दे रखी है। सो आउट क्या था, ये आउटपुट फाइल नेम था, दिस इज आउटपुट फाइल पाथ, दिस इज पाथ ओवर हियर, राइट। एंड नाउ we will be using a click to press a submit button and type it to this, and I'm also using this input in underscore output file path from the config. Click again on open to uh, close this box and show you your result. Okay, let's try to run this workflow. Let's see, we don't have anything extra in our workflow. Okay, I don't think we have it. Let's try to run this. It's saying that process cannot access. Okay, because I have not closed the file of the config. Okay, okay, let's try to run this. Okay, so it has opened. Clicked on invoice extraction, clicked on start, did the scrolling process. It escaped the data as well. Now it is in the DU part, I guess.
And you guys can see that we have beat the challenge in 43.304 seconds. So we have completed this challenge with the help of RE framework, guys. This was a complex project because it was using document understanding as well. Okay, so this is it, guys. I hope this is very clear because मैंने आपको एक small point समझाया है regarding the project. Okay, if you have any doubts, please feel free to ask me in the comment section. Okay, so with this, let's close the video today. And please, if you like the content, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Share it with your friends who are new to UiPath or who are keen to learn, because I'm sharing my knowledge over here, so I don't want it to go waste. Okay, so do share and do join this channel as much as possible so that this knowledge can be shared to everyone who is seeing this video. Okay, thank you so much, guys, and as always, keep learning.